हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज़ क्लियर। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। और आज का जो प्राइस सेक्शन है वो है सारे गामा पा, जो कि निफ्टी मीडिया का एक स्टॉक है। और इसका पहले टीएडीए करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ईयरली टाइम फ्रेम पे। ईयरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ क्लियर है कि प्राइस में जो प्राइस में रैली आई है वो इस कैंडल से आई, जो 31 दिसंबर 2021 की। और ईयरली का ये डिमांड जोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कभी प्राइस अगर यहाँ इस एरिया में आती है तो यहाँ से फिर से रॉकेट होने के चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा करेक्शन करना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं प्राइस इस समय कहाँ पे है। प्राइस जो है एक ईयरली के एरिया में है, जो कि अभी प्राइस को ये जो कैंडल है बेस कैंडल, इसको पूरा एक साल यानी कि 31 दिसंबर 2024 यानी कि एक साल, इसको भी लाइव कैंडल है, एक साल कंप्लीट हो जाता है तो ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि जो सेलिंग प्रेशर है ये कहीं ना कहीं ऊपर के एरिया में आ रहा है। यहाँ से बात करते हैं इसके 524 रुपये 37 पैसे, तो 524 रुपये 37 पैसे से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है वो देखने को मिल रहा है। फिर ईयरली के बाद जब हम जाते हैं हाफ ईयरली में, तो हाफ ईयरली में भी एक चीज़ ये है कि प्राइस में कहीं ना कहीं इस एरिया ने प्राइस को होल्ड किया। जब सेलिंग प्रेशर आ रहा था तो फाइनली जब सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पे कुछ था जो प्राइस को होल्ड किया, और फिर इसके बाद एक और जो ये रेड कैंडल बनना चाह रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ है, एक ग्रीन कैंडल, फिर वापस प्राइस अगले दिन ओपन हुआ, फिर नीचे आया, यानी कहीं ना कहीं कुछ सेलिंग प्रेशर, और यही इसी दोनों के बीच से प्राइस वापस रिटर्न हुई। और तब से प्राइस एक रेंज में, एक कंसोलिडेशन जोन में चल रही है, तो ये कह सकते हैं। दूसरी चीज़ हाफ ईयरली के बाद बात करते हैं क्वार्टरली। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये क्लियर है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे वो क्वार्टरली का डिमांड जोन है, जो कि प्राइस उसी क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं कि जो प्राइस है वो क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है। ठीक है, उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइस में क्वार्टरली का डिमांड जोन जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया। और फाइनली प्राइस जब क्वार्टरली के डिमांड जोन, जब सेलिंग प्रेशर आया तो क्वार्टरली का इसने सप्लाई जोन भी बनाया। जब प्राइस क्वार्टरली डिमांड चल के ऑल टाइम हाई पे गए और क्वार्टरली के सप्लाई जोन पे जब प्राइस वापस आ रही थी, तो प्राइस ने इस क्वार्टरली डिमांड को रिजेक्ट किया और इसके वीक को टेस्ट कर लिया। फिर प्राइस थोड़ा इसी दिन में कंसोलिडेशन रहा। जब कोई हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन सप्लाई जोन में जाती तो प्राइस वहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेशन जोन करती है। तो अगर इसको कंफर्मेशन एंट्री के रूप में प्लान करें, तो यहाँ से अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो जब इतने हाई लेवल, मतलब कि जब प्राइस वापस आ रही थी तो सभी एरिया को टेस्ट करते हुए आ रही थी। ये इससे टेस्टेड हो गया, इससे ये टेस्टेड, यानी कि सब एक दूसरे से टेस्ट करते हुए आ रही थी। जो कुछ बचा था उसने इसको टेस्ट कर दिया, और जो कुछ बचा था यहाँ पे उसने प्राइस फाइनली इसके इस वीक अभी थोड़ा मोड़ा यहाँ पे है जो प्राइस को टच करना बाकी है। जब प्राइस इसमें आ रही थी तो सबसे पहले एक वीकली का ये जो डिमांड, जो प्राइस को थोड़ा होल्ड करने का प्रयास किया, और उससे पहले प्राइस को कुछ कैंडलों ने भी होल्ड करने का प्रयास किया, लेकिन फाइनली प्राइस धीमे धीमे नीचे आते गई। और फाइनली प्राइस जब इस ओरिजिन में आई, यानी कि इस वीकली डिमांड जो कि ड्रॉप बेस रैली का है, जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लग गया, और इस पूरी रैली का मूव का ओरिजिन भी यही एरिया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, लेकिन ये चीज़ है कि हम थोड़ा वेट करते हैं और प्राइस को थोड़ा देखते हैं कि प्राइस में हो क्या रहा है। तो धीमे धीमे प्राइस आई, और ये चीज़ था कि प्राइस में सभी सप्लाई जोन एक दूसरे से टेस्ट करते हुए आ रही, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। तो फिर जब प्राइस धीमे धीमे कंसोलिडेशन हुआ, और फाइनली प्राइस ने ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जो बनाया। जब प्राइस ने फर्स्ट टाइम ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जो बनाया और जिसने वीकली EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ इंडिकेशन है कि डिमांड जोन अब रिस्पेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उसने फर्स्ट जो सप्लाई जोन था, यानी कि बात करें ड्रॉप बेस ड्रॉप यानी कि DBD का एक सप्लाई जोन था जिसको प्राइस ने ब्रीच किया, और फाइनली एक यहाँ पे था, और ये काफ़ी सारे सप्लाई जोन को ब्रीच करने के बाद जब फाइनली प्राइस आई इसी एरिया से, जो कि कंफर्मेशन एंट्री प्लान करें, तो यहाँ से रिएक्ट कर दी, और उसके बाद से ही प्राइस में वीकली डिमांड जोन जो है वो रिस्पेक्ट होने लगे।
तो ये चीज़ अगर कंफर्मेशन एंट्री के रूप में अगर हम प्लान करते तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि प्राइस जो है क्वार्टरली के डिमांड जोन के साथ साथ वीकली के डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट कर रहा है। आपने एक चीज़ क्लियर समझा कि प्राइस जो है क्वार्टरली डिमांड जोन के साथ वीकली डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर इसको हमने मार्क कर लिया। जो चीज़ मार्क हो जाए उसको हम लोग प्लेड आउट कर देंगे, ठीक है। ये मार्क हो गया, फिर उसके बाद इससे ये टेस्टेड हो गया और इस वाले से ये टेस्टेड हो गया। तो कहीं ना कहीं प्राइस से टेस्ट हो गया, ऊपर गया, इस वीक से आया, फाइनली बेस फिर नीचे आया। तो कहीं ना कहीं प्राइस है एक वीकली के डिमांड जोन में है। हम इसको मार्क कर लेते हैं। इसको मार्क नहीं करते क्योंकि एक दूसरे से सब टेस्ट करते हुए प्राइस जा रही है। तो इसको एक बार हम मार्क कर लेते हैं कि प्राइस में वीकली डिमांड जोन क्या हो रहे हैं, रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वीकली डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। तो एक चीज़ ये है कि सभी वीकली डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। तो एक चीज़ इंडिकेशन ये है कि कंफर्मेशन एंट्री हमारा सही है कि हमने अगर यहाँ प्लान किए होगे तो हमको 16 जून 2023 को जब प्राइस ने पहला सप्लाई जोन और इस पूरे कंसोलिडेशन को ख़त्म किया तो हमको एंट्री कब मिली, 3 नवंबर को। तो कहीं ना कहीं ये एरिया बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और फाइनली जब ऊपर जब प्राइस जा रही थी, फाइनली प्राइस ने ऊपर वाले वीक को भी टेस्ट कर दी, यानी कि सब एक दूसरे से टेस्टेड हैं। बचा थोड़ा मोड़ा जो प्राइस के इस वीक से है, ये अभी थोड़ा टेस्ट करना बाकी है। और उससे ऊपर प्राइस ने ऊपर जाते जाते इसको भी टेस्ट कर दिया है। थोड़ा मोड़ा यहाँ ऊपर है पेंडिंग ऑर्डर जो प्राइस को थोड़ा मोड़ा रोकेगा। उससे पहले जब प्राइस वीकली की डिमांड जो रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो एक चीज़ ये भी है कि वीकली का एक सप्लाई जोन भी प्राइस ने बना दिया। आप देख सकते हैं जो कुछ बचा था वो एक दूसरे से टेस्टेड हो रहा है। ठीक है, एक अभी हाल ही में प्राइस ने आते आते एक वीकली का सप्लाई जोन बना लिया, जिससे कि प्राइस अभी वीकली सप्लाई और वीकली के डिमांड जोन से इससे रिजेक्ट हुआ। फाइनली प्राइस वीकली के डिमांड जोन से फिर से प्राइस वीकली के डिमांड जोन से चल रहा है। तो ये चीज़ देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि वीकली के डिमांड जोन अब रिस्पेक्ट हो रहे हैं और फाइनली प्राइस इससे ये टेस्टेड हो गया, जो ऊपर बचा था इससे ये टेस्टेड, और इसने लास्ट वाले को टेस्ट कर दिया, यानी कि सब टेस्टेड है। अब प्राइस को रोकने के लिए अगर बात करें तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा जो हेडर है वो प्राइस को रोक सकता है। बात कर लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये क्लियर है कि प्राइस में सभी सप्लाई जोन, इसमें जो भी था वो टेस्टेड है, और यहाँ पे कुछ था वो इससे टेस्टेड हो गया, और इससे ये मंथली का एक सप्लाई जोन है जो यहाँ पे टेस्टेड है। तो यानी कि कोई भी चीज़ नहीं है, वीकली डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, मंथली डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जो प्राइस इसमें आई नॉन बेस कैंडल वाली से इससे रिस्पेक्ट की, फिर वापस की, फिर एक बनाई रैली बेस ड्रॉप, फिर आई नॉन बेस कैंडल वाली से इस पर रिस्पेक्ट की। यानी कि मंथली डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, वीकली डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, और फाइनली प्राइस में क्वार्टरली डिमांड जोन से चल रही है। तो एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो लॉन्ग की बन रही है। अब बात कर लेते हैं हाँ एक बार हाफ ईयरली पे। तो हाफ ईयरली में तो कुछ क्लियर नहीं था, हमने भी समझा। क्वार्टरली पे हमने देखा कि क्वार्टरली के सभी डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, और क्वार्टरली का जो लास्ट वाला सप्लाई जोन था वो भी टेस्ट हो गया है। तो क्वार्टरली का ये भी सप्लाई जोन टेस्ट हो गया। बचा है मंथली में थोड़ा से देख लेते हैं। मंथली में भी सब चीज़ टेस्टेड है। जो ये वीक है यहाँ पे कुछ हो सकता है, इसको देख लेंगे। और उसके बाद वीकली पे भी एक चीज़ ये है कि सब चीज़ टेस्टेड है, यहाँ तक टेस्टेड है। जो भी होगा मतलब कि ये वीक है और यहाँ तक टेस्टेड है। बचा कुछ ऊपर, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है, यहाँ कुछ हो, बाकी एक दूसरे से सब चीज़ टेस्टेड है। एक चीज़ तो है वीकली तक। तो एक चीज़ ये है कि प्राइस में क्वार्टरली डिमांड जोन से चल रही है, क्वार्टरली डिमांड जोन के साथ साथ प्राइस में वीकली डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, मंथली डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन रही है, और फाइनली प्राइस अभी वीकली के एक सप्लाई जोन में है। तो वीकली के सप्लाई जोन में है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इसको जो ब्रैकेट है इसको रेड कर लेते हैं। ठीक है, वीकली के सप्लाई जोन में, और जाते जाते अभी ये वीकली की लाइव कैंडल है, और फाइनली प्राइस में जो मूवमेंट आया है वो इस एरिया में आया है। तो इसको भी एक बार हम लोग
मार्क कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है ये कि जो पूरी मूव का आया है वो इसी डेली के टाइम फ्रेम पे है। तो इसको वैसे तो ये ड्रॉप बेस रैली है, लेकिन इसको हम बेस कंडीशन कंसीडर करते हुए इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वीकली डिमांड जोन वो वीकली सप्लाई जोन के लिए वीकली का डिमांड जोन भी होना चाहिए। एक बार प्राइस इसके वीक से टेस्ट हुई और ये सब चीज़ टेस्टेड है, फाइनली प्राइस इस डेली के इस सप्लाई जोन इसके ओरिजिन पॉइंट में आ गई, जो उसका पूरा सेलिंग का मूवमेंट था। तो फाइनली प्राइस अभी उस सप्लाई जोन जो कि डेली पे है वहाँ पे है। वहाँ से अगर कोई डाउनफॉल आता है तो उसको रोकने के लिए एक तो ये है डेली टाइम फ्रेम पे। उससे पहले अगर देखते हैं अगर प्राइस सेक्शन क्या कहता है, क्योंकि जो भी चीज़ है ये डेली का जिसकी क्लोजिंग भी अच्छी है, और दूसरी चीज़ है कि जो क्लोजिंग अच्छी है और जो वीकली का जो सप्लाई जोन है, अगर बात करें वीकली के सप्लाई जोन की, तो वीकली के सप्लाई जोन में एक चीज़ ये है कि ये इसका रिएक्शन है, नॉन कि नॉन ऑथेंटिक है, ये इसका रिएक्शन है और ये इसका रिएक्शन है, सब एक दूसरे का रिएक्शन से है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं वीकली पे ही कि प्राइस को 400 यानी कि 500 तक का हमको भी टारगेट देखने को मिल सकता है। उससे पहले और क्या है डेली टाइम पर, उससे पहले ये सी टेस्टेड है और एक बार और देख लेते हैं। यहाँ तक सब टेस्टेड है, थोड़ा से ये है वीकली का, ये भी प्राइस है रैली बेस्ड रैली और रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये सब इसके इनिशियल टारगेट हैं कि जहाँ पे प्राइस थोड़ा हेडर क्रिएट कर सकता है और उसके बाद प्राइस में ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है, क्योंकि वीकली की डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन बात करें तो ब्रेकआउट ट्रेड भी यहीं पे थी। अब बात कर लेते हैं एक वीकली के डिमांड जोन, वीकली सप्लाई जोन के सामने एक वीकली का डिमांड जोन भी होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ से इतना मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया वीकली के सप्लाई जोन के सामने वीकली का डिमांड जोन। दूसरी चीज़ है, इसे किसी भी वीकली के सप्लाई जोन को किसी टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, इसको हायर टाइम फ्रेम क्वार्टरली डिमांड जोन और साथ ही साथ वीकली डिमांड जोन, मंथली डिमांड जोन का सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं ये एरिया भी हमारे लिए पोटेंशियल है और हम देखते हैं अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है कि नहीं। अभी तो एक तो ये ओरिजिन हो गया, 125 मिनट पे देख लेते हैं कुछ। 125 मिनट पे 125 मिनट में ठीक है। 125 मिनट में एक चीज़ है कि यहीं पे प्राइस का ओरिजिन है जो कि बहुत ही प्यारा है, 3 बेस कैंडल कंसीडर करते हैं, ड्रॉप बेस रैली, ये पूरी मूव का ओरिजिन यहीं पे है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे अभी एक 125 पे एक और एक वो है क्या नाम है डिमांड जोन है जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं वीकली का सप्लाई जोन है तो कुछ थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग सेक्टर के सपोर्ट से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको थोड़ा डीप में आना चाहे तो जो बाइंग है, फिर उसके बाद जो बाइंग आई है यानी पेंडिंग ऑर्डर जो हुए होंगे यहाँ पे हुए होंगे, ठीक है। और सब इसका स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रखते हैं और ना होगा तो थोड़ा हम इसका सपोर्ट ले लेंगे अगर इसको सेक्टर का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये चीज़ था जो कि एक 125 मिनट पे, और इस तो ये चीज़ था सारे गामा पा का जो कि प्राइस में इस समय कहाँ पे है। ये धीमे धीमे 125 के डिमांड जोन अगर रिस्पेक्ट होनेंगे तो ये वीकली का सप्लाई जोन आसानी से रीच हो जाएगा। उससे पहले देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि जो एक सेलिंग प्रेशर है वो एक बार ऊपर गई, फिर फाइनली प्राइस ऊपर से नीचे डाउनफॉल आया। तो एक यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ तक तो टेस्टेड हो गया क्योंकि यहीं पे यहाँ पे भी एक है, ये से टेस्टेड हो गया है। अब जो सेलिंग प्रेशर है वो डेली टाइम फ्रेम, वैसे डेली टाइम फ्रेम में क्या जाना, लेकिन अगर मार्क करना है तो अब यहाँ तक इसको मार्क कर लेते हैं। 484.55, तो 484.55 पहला टारगेट है, ठीक है। तो दूसरा जो टारगेट है
वो है दूसरा टारगेट है 499 पे 566। तो ये सब इसके इनिशिएट जो पास के सप्लाई जोन है जहाँ पे प्राइस थोड़ा मोड़ा होल्ड करेगा, और यहीं पे अगर ये प्राइस थोड़ा ब्रीच होता है तो हम लोग एक क्विक एंट्री प्लान करेंगे। तो आशा करते हैं ये प्राइस एक्शन समझ में आया होगा। और आज की जो डेट है 16 अप्रैल 2024 है, जो जिसकी रिकॉर्डिंग आज हम कर रहे हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।